जय श्री राधे। दोस्तों, मीराबाई की कथा को आगे बढ़ाते हुए भाग 8 में प्रवेश करते हैं। रात्रि में मीरा ने स्वप्न देखा कि महाराज युधिष्ठिर की सभा में प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य सर्वश्रेष्ठ कौन है जिनका प्रथम पूजा किया जाए। चारों तरफ से एक ही निर्णय हुआ, कृष्ण वंदे जगत गुरु। युधिष्ठिर ने सपरिवार अतिशय विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों को धोया। सुबह हुई तो मीरा सोचने लगी, गिरधर वे सब सत्य कह रहे थे कि तुम ही तो सच्चे गुरु हो। आज तुम जिस संत के रूप में पधारोगे, मैं उनको ही अपना गुरु मान लूंगी। आज गुरु पूर्णिमा है। मीरा ने गिरधर गोपाल को नया श्रृंगार धारण कराया, गुरु भाव से उनकी पूजा की और गाने लगी। महारा सतगुरु बेगा आजो जी, मारे सुखरी सीर बहाजो जी। अरज करे मीरा दासी जी, गुरु पद रज की प्यासी जी। सारा दिन बीत गया। सायकाल अक्षमात विचरते हुए काशी के संत रैदास जी का मेड़ते में पधारना हुआ। दूदाजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति भर उनका सत्कार किया और आवास प्रदान किया। मीरा को बुलाकर उनका परिचय दिया। मीरा प्रसन्न हो उठी, मन ही मन उन्हें गुरुवत बुद्धि से प्रणाम किया। उन्होंने भी कृपा दृष्टि से उसे निहारते हुए आशीर्वाद दिया। प्रभु चरणों में दिनों दिन तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद सुनकर मीरा के नेत्र भर आए। उसने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। उस असाधारण निर्मल दृष्टि और मुख के भाव देखकर संत समझ गए। उसके जाने के पश्चात उन्होंने दूदाजी से मीरा के बारे में पूछा। सब सुनकर वे बोले, राजन, तुम्हारे पुण्य उद्योग से घर में गंगा आई है। अवगाहन कर लो जी भर कर, सबके सब तर जाओगे। रात को राजमहल के सामने वाले चौगान में सार्वजनिक सत्संग समारोह हुआ। रैदास जी के उपदेश भजन हुए। दूदाजी के आग्रह से मीरा ने भी भजन गाकर उन्हें सुनाए। लागी मोही राम खुमारी हो, रिमझिम बरसे मेहरा भीगे तन सारी हो। चहु दिस दीम के दामनी, गर्जे घन भारी हो। सतगुरु भेद बतायो, खोली भरम किवारी हो। सब घर दी से आत्मा, सब ही सुन्यारी हो। दीपक ज्यों ज्ञान का, चढ़ूं अगम अटारी हो। मीरा दासी राम की, इमृत बलिहारी हो। मीरा के संगीत, ज्ञान, पद रचना और स्वर माधुरी से संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? कल मैंने प्रभु के सामने निवेदन किया था कि मेरे लिए गुरु भेजे, और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वे ही प्रभु द्वारा निर्धारित गुरु होंगे। कृपा कर इस अज्ञानी को शिष्या के रूप में स्वीकार करें। मीरा ने रैदास जी के चरणों में गिर प्रणाम किया तो उसकी आंखों से आंसू निकलकर उनके चरणों पर गिर पड़े। मीरा ने जब इतनी दैन्यता और क्रदन करते हुए रैदास जी से उसे शिष्या स्वीकार करने की प्रार्थना की तो वह भावुक हो उठे। संत ने मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हें कुछ अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नाम ही नसेनी और लगन ही प्रयास। अगर दोनों ही बढ़ते जावें तो अगम अटारी घट में प्रकाशित हो जाएगी। इन्हीं के सहारे उसमें पहुँच अमृत पान कर लोगी। समय जैसा भी आवे, पाँव पीछे ना हटे, फिर तो बेड़ा पार है। इतना कह वह स्नेह से मुस्कुरा दिए। मुझे कुछ प्रसाद देने की कृपा करें। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। संत ने एक क्षण सोचा, फिर गले में अपनी जपमाला और एक तारा मीरा के फैले हाथों में रख दिए। मीरा ने उन्हें सिर लगाया, माला गले में पहन ली और एक तारा के तार पर उंगली रखकर उसने रैदास जी की ओर देखा। उसके मन की बात समझकर उन्होंने एक तारा मीरा के हाथ से लिया और बजाते हुए गाने लगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, जैसे
भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ने भजन पूरा कर अपना एकतारा पुनः मीरा को पकड़ा दिया, जो उसके जीवन पर्यंत गुरु के आशीर्वाद की तरह अपने साथ सहेज कर रखा। गुरु जी के अंकित करने पर मीरा ने उसे बजाते हुए गायन प्रारंभ किया। कोई कछु कहे मन लागा, ऐसी प्रीत लगी मन मोहन, ज्यों सोने में सुहागा। जन्म जन्म का सोया मनुआ, सतगुरु शब्द सुन जागा। मात पिता सूत कुटुंब कबीला, टूट गया ज्यों तागा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा। कोई कुछ कहे मन लागा। चारों ओर दिव्य आनंद सा छा गया। उपस्थित सब जन एक निर्मल आनंद धारा में अवगाहन कर रहे थे। मीरा ने पुनः आलाप की तान ली। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जगत में सभी हुआयो। खर्च न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तैरायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरफ हरफ जग गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रैदास जी मीरा का भजन सुन अत्यंत भाव विभोर हो उठे। वे मीरा से शिष्या पाकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। उन्होंने उसे कोटिस आशीर्वाद दिए। दूधा जी भी संत की कृपा पाकर कृत हुए। संत रैदास जी 2 दिन मेड़ता में रहे। उनके जाने से मीरा को सूना सूना लगा। वह सोचने लगी कि 2 दिन सत्संग का कैसा आनंद रहा। सत्संग में बीतने वाला समय ही सार्थक है। जय हो, जय हो, जय मीरा गोपाल, जय राधा माधव। हरि बोल, हरि बोल।